एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 105 को, जिसमें है इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो इसमें जो है प्रपोजिशंस को भरना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अभी आपको ऊपर एक्सरसाइज 104 का लिंक नज़र आ रहा होगा आई बटन में, यानी 1 से लेकर 104 के ऑल एक्सरसाइजेस के वीडियोस हमारे चैनल पे बन चुके हैं। तो उस पूरे प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको ऊपर अभी आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और भी जो है करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन यानी आंसर बताऊंगा और इसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा सेंटेंस की। बाकी प्रीपोजिशन का ये तो सोल्यूशन वीडियो, अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो आपको ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें अभी तो ये मैं इसको अक्टूबर 23 में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक तो नहीं बना है, बट जल्द ही ये बन जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप चेक कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ही अब्सटेन्स डैश लिकर, लिकर मीन्स होता है शराब, अब्सटेन होता है दूर रहना। तो अब्सटेन के साथ देखिए प्रीपोजिशंस कुछ जो है वो रटंत होते हैं ना, कि वो उसके साथ फिक्स्ड है, और कुछ जो है वो मीनिंग के आधार पे होते हैं। तो अब्सटेन जो है के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, यानी वह लिकर से दूर रहता है। द डॉग्स डिफर, डिफ़र के साथ हमेशा आपको फ्रॉम लगेगा। डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन कलर, यानी कुत्ते जो है एक दूसरे से हमेशा रंग में अलग होते हैं। आई डिफ़र विथ यू, देख लीजिए। अब यहाँ पर कहेंगे सर वहाँ तो डिफ़र फ्रॉम कहाँ, बट किसी व्यक्ति से डिफ़र करेंगे तो विथ होगा, ठीक है। लेकिन वो है कि एक दूसरे से मैचिंग है, इसलिए इनसे ईच अदर है ना, तब जा कर के डॉग्स यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति किसी के साथ हो तो विथ लगेगा। आगे बढ़ेंगे। आई प्रेफर दिस बुक डैश दैट, तो इसमें टू लगेगा। प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना, यानी उसको अधिक पसंद करना। आई प्रेफर दिस बुक टू दैट। देखिए प्रेफर, रेफर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ रटंत होता है टू। ही इज़ डैश डेट, है ना, दो बातें, ये डेट के पहले इन लगता है और ये डेट है। आप सोच रहे होंगे कि सर डेट क्यों बोल रहे हैं, ये तो डेप्ट है, सॉरी, है ना। तो ये जो है डेप्ट नहीं, ये डेट है ना। बी जो है साइलेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे DUBT में, DOUBT में बी साइलेंट होता है, हम लोग डाउट पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेट, वह ऋण में है, कर्ज में है। आई कॉल्ड डैश हिम एट हिज रेजिडेंस, है ना, कॉल्ड ऑन बुलाना, हिम एट हिज रेजिडेंस। उसके बाद ये मैंने उसके घर पे बुलाया, यानी कॉल किया, आवाज़ दी। इज़ देयर ए ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म, ये जो है ट्रेन जो है हमेशा एट द प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। अगला है पीपुल आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देखिए व्यक्ति है तो ऑन है, ट्रेन है तो एट है। अगला है द एनिमी सबमिटेड हिमसेल्फ डैश द किंग, है ना, कोई सबमिट किसी के सामने करता है, सबमिटेड टू, है ना। आप लोग देखे होंगे, यदि आप CBSE वगैरह में पढ़े होंगे तो इंग्लिश मीडियम में वो जो कोई प्रोजेक्ट जमा करना होता है सब, है ना, तो सबमिटेड टू लिखा रहता है। हे एक्सेल्स इन स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, एक्सेल्स में इन होगा। एक्सेल्स मतलब एक्सपर्ट होना, यानी होशियार होना, उस्ताद होना, तो वो इंग्लिश बोलने में उस्ताद है, होशियार है, तो एक्सेल्स मतलब बहुत अच्छा, इसी से एक्सीलेंट बनता है। ही मेड ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल, ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, या जो भी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्शन बना है, यानी मुझे आपके प्रस्ताव पर जो है ऑब्जेक्शन है, यानी आपत्ति है। अगला है, ये रटंत विद्या में आ जाता है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना, फॉन्ड के साथ हमेशा OF। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑफ का उच्चारण जो है, यानी ऑफ नहीं, इसका उच्चारण ऑब होता है, और OFF का उच्चारण जो होता है वो ऑफ होता है। लेकिन हम लोगों को बचपन से आदत पड़ गई है तो हम लोग इसको भी ऑफ, मैं भी कई बार बोल देता हूँ, लेकिन ये ऑफ है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। इट इज़ बेस्ट टू ड्रॉ लाइन्स विद अ रूलर, ये तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के किसी चीज़ के हेल्प से कोई काम करते हैं तो विथ लगता है, जैसे कट द एप्पल विथ ए नाइफ, है ना, तो इस तरह से। तो बेहतर होता है कि रूलर के द्वारा, रूलर समझते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में स्केल कहते हैं, वही जो जिससे लाइन वगैरह खींचते हैं, मैथ्स बनाते हैं, डॉट 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 करके 1 हो गया, फिर डॉट 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 करके ये जो 2 होता है, तो इसी को कहते हैं। इसको एक्चुअली रूलर ही कहेंगे, स्केल कहना बहुत अच्छा नहीं होता है।
तो रूलर से जो है लाइन खींचना सबसे बढ़िया रहता है। आई शैल डू इट विथ प्लेजर, यह भी है, मैं इसे खुशी के साथ करूँगा। इसका एक ही चीज़ है कि क्या आप ये कर देंगे, तो यस आई विल या आई शैल डू इट विथ प्लेजर। आर यू कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा आपको ऑफ लगेगा। आगे बढ़ेंगे। ही इज़ मैरिड, ध्यान रखेंगे बहुत कन्फ्यूजन होता है मैरिड विथ या टू, तो मैरिड नॉर्मली है तो टू माई कज़िन है ना, ही इज़ मैरिड टू माई कज़न, उसकी मेरी कजिन से शादी हुई, यानी मेरी चचेरी ममेली मौसेरी जो भी है फुफेरी बहन से शादी हुई। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर ही इज़ मैरिड विथ द डॉटर ऑफ मिस्टर फलाना, तब होगा वो भी। अगला दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये तो है कि ये इससे, यह जो है उससे अलग है, तो यहाँ डिफरेंट फ्रॉम होगा। डू यू अग्री टू माई प्रपोजल, अग्री विथ व्यक्ति के साथ होगा, जैसे डू यू अग्री विथ मी, तब यहाँ पर विथ लगता है ना, लेकिन जैसे ही प्रपोजल है तो टू लगेगा। आवर एफर्ट्स वर क्राउंड सक्सेस, यहाँ क्राउंड विथ सक्सेस जो है हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास को मुकुट लग गया है ना, सक्सेस का, सफलता का, यानी कि हमारे कार्य हमारे प्रयास सफल रहे है ना, तो क्राउंड विथ सक्सेस होता है। क्राउंड मीन्स मुकुट पहनाना, तो यहाँ सफलता का मुकुट कहिए। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम है ना, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम, अफेक्शन किसी के प्रति होगा, फॉर ही होगा। आई वॉज इन्वाइटेड, ध्यान रखेंगे, इससे पहले भी मैंने बताया था, आई वॉज इन्वाइटेड टू द टी है ना, आई वॉज इन्वाइटेड टू, इन्वाइट के साथ टू ही लगेगा, टू द डिनर पार्टी, यानी मुझे जो है जो भी है रात्रि भोज पर जो है, इसको कहिए डिनर पार्टी कर आमंत्रित किया गया। लस्ट फॉर मनी इज़ नॉट गुड, लस्ट मीन्स होता है लोभ, तो लस्ट किसी चीज़ के लिए होगा, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर गोल्ड, लस्ट फॉर लव जो भी है ना, इज़ नॉट गुड, यानी कि इज़ नॉट गुड, यानी कि पैसे के प्रति जो है मोह, लस्ट मीन्स यहाँ का ये मोह अच्छी नहीं है। आई सफ़र्ड फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो एप्लीकेशन वगैरह आप लोग बचपन से ही देखे होंगे। द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज है ना, अंडर द ब्रिज, तो रिवर जो है ब्रिज के हमेशा अंडर, नीचे, नीचे के अर्थ में होगा। आई एम नॉट एनवियस डैश हिज सक्सेस, एनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलनशील, तो मैं उसके सफलता से ईर्ष्यालु नहीं हूँ, जेलस नहीं हूँ कह लीजिए है ना, तो एनवियस ऑफ होगा, एनबी से ही बना है ये। दिस रिसेम्बल्स, देखिए देखने में लगेगा कि सर ये तो टू होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वर्ब के रूप में यह प्रयोग किया गया है, इसलिए नहीं होगा, आपके बुक में भी दिया गया है कि नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए आप बुक का रेफरेंस ले लेंगे, उसमें क्यों नहीं होगा एग्जाम्पल्स में भी आपको समझा दिया गया है। बढ़ते हैं अगला। हर ड्रेस वॉज मेड डैश सिल्क, कोई भी चीज़ मेड ऑफ आयरन, मेड ऑफ सिल्क, मेड ऑफ जो भी है वो होगा। अगला है हर ड्रेस द टर्म बिगिंस ऑन जुलाई 1 है ना, कोई डेट रहे या डे रहे है ना, संडे मंडे कुछ भी रहे, डे उसमें भी ऑन लगता है, डेट रहे जुलाई 1 या ना अगस्त 2 है ना, या कुछ भी ऐसा रहे, या 10 सितंबर 7 अक्टूबर कुछ भी रहे तो उसमें ऑन लगता है। ही गेव हिज एसेंट टू माई प्रपोजल है ना, तो उसने अपना एसेंट दिया किस पर, तो टू माई प्रपोजल, एसेंट मतलब हामी भरना, उसमें मेरे प्रस्ताव पर हामी भरी। अगला है प्लीज़ ओपन द बुक एट पेज 5 है ना, ये हमेशा रट कि भाई 5 नंबर पेज खोलो, तो इसका मतलब है प्लीज़ ओपन द बुक एट पेज 5 है ना। द गोडाउन इज़ इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड मीन्स होता है उससे मतलब भरा हुआ है ना, विथ रैट्स, ये आपको कोई भी कीड़ा वगैरह, तो इन्फेस्ट के साथ विथ ही होता है। नोबडी इन्फॉर्म्ड मी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड है ना, यहाँ पर जो है इन्फॉर्म के हिसाब से अबाउट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ इन्फॉर्म्ड ऑफ होगा। द रोड हैज़ बीन वाइडेंड बाई 6 फीट, ये जो है कोई भी चीज़ इतना किया गया तो उसमें बाई लगेगा, यानी रोड को 6 फीट चौड़ा किया गया। अगला है 34 आई वॉज इल विथ फीवर, इल विथ फीवर, ध्यान रखेंगे सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, आई इल है तो विथ फीवर। दिस इज़ ए गुड पेन टू राइट विथ है ना, कलम लिखने के लिए होता है तो राइट विथ हो जाएगा। ही सून गॉट ओवर हिज इलनेस, गॉट ओवर फ्रेज के अर्थ में है वो अपनी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ हो गया। ही हैज़ ए पैसन ऑफ फॉर गैम्बलिंग, पैसन के साथ फॉर लगेगा, गैम्बलिंग मीन्स जुआ होता है तो उसे जुआ खेलने का पैसन है, शौक है। अगला है 38 में ही बर्स्ट, बर्स्ट के साथ हमेशा इंटू लगेगा, बर्स्ट इंटू टीयर्स,
उसके आंसू फूट पड़े, है ना, हंसी फूट पड़े, तो ये यहाँ पर जो है लाफ्टर का, ही बस्ट इनटू लाफ्टर, तो बस्ट के साथ इनटू लगेगा। द गर्ल पॉइंटेड टू ए स्टेन, पॉइंट के साथ हमेशा टू लगेगा। स्टेन ऑन हर कोट, यानी लड़की ने उसके कोट पर जो एक स्टेन था, दाग था, उसकी ओर इशारा किया, पॉइंट किया। द टीचर पॉइंटेड आउट द पीपल्स मिस्टेक। हम यहाँ देखिए, वो किसी और इशारा करना है तब, लेकिन ये मिस्टेक की ओर जो है कोई यहाँ पर पकड़ने के अर्थ में, इसलिए पॉइंट आउट होना है ना, पॉइंट आउट कोई कमी को निकालना, और ये कोई चीज़ को दिखाना, इशारा उंगली से, तो यह जो है, और ये बातों का है, ज्ञान का है, जबकि ये उंगली का है, इसलिए यहाँ पर जो है टू लगा, जबकि यहाँ पर आउट लगा। इस प्रकार से जो है ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें। रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है वो कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन को कमेंट करें, अन्यथा पहले आप लोग जो है वो कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर इतना, तो फिर बुक निकालो, फिर वहाँ अवेलेबल हो तो, नहीं तो मैं स्कूल में हूँ या कोचिंग में हूँ या कहीं हूँ, तो कमेंट रहेगा तो मैं, क्वेश्चन रहेगा तो उसी समय आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोस आपको ढूंढने में आसानी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।